हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में जितनी भी डिटेल थी सारी कुछ पढ़ी थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी हमारे पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं और इन नंबर्स को हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए सबसे पहले पहले पार्ट को करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर दे रखा है वो है 140। 140 के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से जाएगा क्योंकि ये भी नंबर है, तो 70 टाइम्स हो जाएगा। 2 से करेंगे तो फिर ये 35 मिलेगा। अब इसको 5 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑड नंबर है, क्योंकि लास्ट में 5 मिला है तो इस वजह से हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 7 या 35, 7 से करेंगे तो ये 1 मिल जाता है। तो हमें जो 140 है उसके प्राइम फैक्टर्स किए तो मिले हमें 2 × 2 × 5 × 7। चाहें तो इनको हम पावर्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1। तो ये बात होगी हमारी पहले वाले पार्ट की। बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट की। तो 156 मिल रहा है हमें। इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं क्योंकि इवन नंबर है तो इस वजह से 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 7 जा 14, 1 बचता है और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम तो ये जगह 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। फिर 3 से करेंगे क्योंकि 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 भी एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिल जाता है। तो ये जो 156 है इसके हमने प्राइम फैक्टर्स किए तो हमें मिले 2 × 2 × 3 × 13। जैसे हम पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 13 की पावर 1। ये था हमारा सेकंड वाला पार्ट। बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की। तो 3 8 2 5। सबसे पहली बात तो ये कि एक प्राइम नंबर ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। अगर हम 3 से करते हैं तो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा ये कैसे पता करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सारे के सारे जो डिजिट्स दे रखे हैं उन सब का सम फाइंड कर लेते हैं। अगर सम 3 से डिविजिबल है तो इसका हम लोग पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो नंबर्स का जब हम सम फाइंड करते हैं तो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। यानी जो 18 है वो 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3। अब 8 में देंगे तो 3 2 जा 6, 2 बचा। 3 7 जा 21 और 1 बचा है 3 5 जा 15। अब इसको आप फिर चेक करते हैं क्या अब भी ये 3 से डिविजिबल है। तो 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। यानी अभी ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। क्या ये अब भी डिविजिबल है 3 से। तो 4 और 2 6, 6 और 5 11 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है क्यों लास्ट में 5 आ रहा है तो इस वजह से हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 8 जा 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। यानी 5 से फिर डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। तो ये मिलेगा हमें 17 और 17 क्योंकि प्राइम नंबर है इस वजह से इसको हम 17 से ही डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिल जाता है। इसके प्राइम फैक्टर्स हो चुके हैं। तो 3 8 2 5। अगर इसको लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में तो हमें मिलता है 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1। ये हो गया हमारा थर्ड वाला पार्ट। अब बात करते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट की। तो हमारे पास जो नंबर है 5005 है। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। 2 से हो नहीं सकता, 3 से हो नहीं सकता। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाता है 1001। अब इसके बाद में क्या ये 7 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 5 के बाद में फिर 7 आता है। 7 के बाद में फिर हम 11 से ट्राई करते हैं। 11 के बाद में फिर 13 से ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले 7 से ट्राई कर लेते हैं इसको। तो 7 1 जा 7, 3 बचता है इसमें। 7 4 जा 28, फिर 2 बचा तो 7 3 जा यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब ये जो 143 है क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं होगा। अब 7 से नहीं है तो 7 के बाद में जो नंबर मिलता है वो हमें मिलता है 11। क्या 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि जो इवन प्लेसेस पर नंबर आए हैं उनका सम
और जो ऑड प्लेसेस पर आ रहे हैं जो डिजिट्स, उनका सम। दोबारा समझ लेते हैं इसको, जो इवन प्लेसेस पर डिजिट आ रहे हैं उनका सम और ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम। हम उन दोनों का सम का डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर डिफरेंस 0 आता है या 11 से डिविजिबल नंबर मिलता है तो वो नंबर पूरा पूरा 11 से डिवाइड हो सकता है। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1, 4 और 3 ये ऑड नंबर पा रहा है, ये भी ऑड नंबर पा रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 3 + 1 हमें मिल जाता है 4। और ये इवन नंबर पा रहा है कि जैसे 1, 2, 3 ऐसे करके, तो ये इवन नंबर पे मिलता है, तो ये 4 मिल रहा है हमें। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं तो 4 - 4 हमें 0 मिल जाता है। तो जब आंसर 0 आता है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो जब हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 × 1 = 11, 3 बचता है, 11 × 3 = यानी हमें 13 मिल जाएगा। और 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिल जाता है। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो 5005 के जब हमने प्राइम फैक्टर्स किए तो हमें मिला 5 × 7 × 11 × 13, कि वो सबकी पावर 1 दे रखी है, तो चाहे तो उसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1 × 11 की पावर 1 × 13 की पावर 1 से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की। तो लास्ट वाला जो पार्ट हमें जो दे रखा है वो एक ऑड नंबर है 7429। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 के बाद में हम 3 से देखते हैं, तो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा उसके लिए हम सारे के सारे डिजिट्स का सम फाइंड कर लेते हैं। तो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, और जो 22 है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। बात करते हैं 3 के बाद 5 की, तो क्या ये 5 से डिविजिबल है? क्योंकि लास्ट वाला जो डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों में से एक भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 के बाद देखते हैं हम 7 से। 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 ये डिवाइड हो जाएगा, 7 × 6 = 42 हो जाएगा, इधर ये 9 बचता है, इसका मतलब ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। बात करते हैं हम 11 की। तो 11 में हम क्या करते हैं, जो ऑड प्लेसेस पे हैं उनका सम फाइंड करते हैं, और जो इवन प्लेसेस पर हैं उनका सम फाइंड करते हैं। तो 9 और 4 हो गए 13, और 7 और 2 हो गए 11, और 13 में से जब हम 9 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 4। ना तो वो 0 है, ना ही 11 से डिविजिबल नंबर है, इसका मतलब ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। बात करते हैं 13 की। जब हम इसको 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 से डिवाइड करने का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 13 × 5 = 65, 9 बचता है, और 13 × 7 = 91, और 91 हो जाता है तो इसमें 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 19, इसका मतलब ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। थर्टीन से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 13 × 5 = 65, 9 बचता है, 13 × 7 = 91, 1 बचा है, इसमें 19 हो जाएगा, इसका मतलब ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 के बाद में हम डिवाइड करते हैं 17 से। तो 70 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 17 4 = 68, तो 68 हो गया, 6 बचता है, 17 3 = 51, 11 बचा, 9 नोट कर लिया हम तो 119 हो गया, तो 17 7 = 119, यानी ये 17 से डिविजिबल है। अब उसका फिर से 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 2 = 34, 9 बचता है, फिर 97 हो जाएगा, 97 17 से डिविजिबल नहीं है। 17 के बाद में जो अगला नंबर आता है वो आता है हमारा 19। क्या ये 19 से डिविजिबल है? देख लेते हैं इसको। तो 19 2 = 38, इसमें 5 बचा, तो 19 3 = 57, तो ये कम्प्लीटली 19 से डिविजिबल है। अब क्योंकि 23 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो इसको हम 23 से ही डिवाइड करेंगे, तो इस रेस में 1 मिल जाता है।
तो हमें जो नंबर दे रखा था 7429, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो हमें मिलता है 17 इंटू 19 इंटू 23। चाहें तो इसको 17 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारे पास ये 3 पार्ट्स दे रखे हैं, हर पार्ट में हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं। उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। उसके बाद में हमें वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आइए इसका सबसे पहला वाला पार्ट ले लेते हैं। तो पहला पार्ट है हमारे पास 26 और दूसरा दे रखा है, इसमें पहले वाले पार्ट में 2 नंबर्स हैं 26 और 91। दोनों के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाता है। क्योंकि 91 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 के बाद मैं 5 से देखता हूँ, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 7 से जाएगा। तो 7 13 जा होता है ये, और ये मिलेगा 13 से 1। तो 26 के हमने फैक्टर्स किए, तो 26 के जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 13, और इधर 91 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 7 इंटू 13। तो जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो हमने बताया था जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं सबसे पहले उन्हें सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर हमें कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है, ये ले लिया। और कॉमन फैक्टर लेने के बाद में उसकी स्मॉलेस्ट पावर को सेलेक्ट करते हैं। इसमें पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, इस पर हमने सिर्फ 13 लिया है, तो इसका एचसीएफ आ जाता है। बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम में हम देखते हैं कि जितने भी तरह के प्राइम फैक्टर्स आए उन सबको हम नोट कर लेते हैं। तो इसमें देखो 2 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, 3 तरह के प्राइम फैक्टर्स हैं, उन सबको हम नोट कर लेते हैं। तो 2 इंटू 7 इंटू 13, और इसके बाद में हम इनकी जो ग्रेटेस्ट पावर्स हैं या हाईएस्ट पावर्स हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं। सबकी पावर 1 1 है तो हमने उसी तरह से लिख रखा है। तो इन सब का करते हैं मल्टीप्लाई, तो 13 7 या 91, 91 का 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 182, यानी एलसीएम मिला हमें 182 और एचसीएफ मिल गया 13। अब इसको हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ हमें दे रखा है 13 और ये दे रखा है 182। इसके बाद बात करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और हमारे पास जो नंबर्स हैं वो दे रखे हैं 26 इंटू 91। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी टाइम बच जाएगा हमारा। तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 182 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 2366, यानी 2366। और अगर हम दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी 26 मल्टीप्लाइड बाई 91, तो तब भी हमें 2366 मिल जाता है, यानी 2366। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये इसका वेरिफिकेशन हो चुका है। आइए इसका सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें जो 2 नंबर्स दे रखे हैं वो हैं 510 और 92। इन दोनों के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद में इनको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्स को। उसके बाद फिर उनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। सेकंड पार्ट में 510 और ये दे रखा है 92। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 1 बचा है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, अब इसको हम करेंगे 5 से। तो 5 5 जा और 5 बन जा। अब ये 3 से भी हो सकता है, तो 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 17। अब 17 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाता है 1। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। बात कर लेते हैं हम 92 की। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 46 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। अब 23 क्योंकि प्राइम नंबर है इस वजह से ये 23 से ही जाएगा और हमें मिल जाता है 1। जब इसको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो 510 हमें मिल जाता है 2 इंटू
3 इंटू 5 इंटू 17। हमने बताया था जब हम प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा, इस तरह से ये सीक्वेंस रखते हैं। बात करते हैं हम 92 की, तो 92 को जब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 2 2 13 मिलता है हमें, तो 2 इंटू 2 इंटू 23 मिलता है, तो ये जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 23, ये हमें मिले। इनको हमने पावर्स की फॉर्म में लिख रखा है। बात करते हैं SCF की, तो इसमें जो SCF हमें मिलता है ये देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। तो इसमें एक कॉमन फैक्टर हमें 2 मिल रहा है, उसके अलावा और भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमने 2 लिखा। अब 2 लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, दोनों का जो पावर है उनमें कंपैरिजन करते हैं, तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, तो इसमें 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हमें SCF सिर्फ 2 मिलेगा। बात करते हैं LCM की, तो LCM में हमने बताया था जितने भी टाइप्स के हमें प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं उन सबको हम नोट कर लेते हैं। तो कितने टाइप के मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 17 मिला और 23 मिला, इन सबको हमें नोट करना है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी पावर्स की। तो जो LCM लेते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स हमने लिए हैं, उन सबके हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें 2 की जो हाईएस्ट पावर है 2 है, बाकी सब की जो पावर्स हैं वो 1 1 दे रखी हैं। जब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो करते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल, तो ये जगह 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, और इसका जो रिजल्ट मिलता है वो 23,460 मिल जाता है। अब बात करते हैं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट की और उनके SCF और LCM के प्रोडक्ट की। तो SCF इंटू LCM, तो हमें मिलता है SCF दे रखा है 2 और ये मिल जाता है हमें 23,460। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो ये जाएगा 0 2 6 12 2 4 8 9 और ये 46, यानी 46,920 हमें इसका प्रोडक्ट मिल जाता है SCF और LCM का। बात करते हैं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और 2 नंबर हमें दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 510 इंटू 92। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है 510 मल्टीप्लाइड बाई 92, 46,920। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 नंबर्स का जो SCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ये हमारा सेकंड पार्ट का वेरिफिकेशन है, और मैं समझता हूँ आप इसी तरीके से 336 और 54 का SCF और LCM निकालने के बाद में पूरा वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं और उन तीनों पार्ट्स में 3 नंबर्स दे रखे हैं, और उन तीनों नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टर्स करने के बाद में SCF और LCM फाइंड करना है। आइए इसका फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास जो नंबर दे रखे हैं 12 दे रखा है, एक 15 दे रखा है, और उसके बाद में एक दे रखा है 21। सबके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। जब हम इसका प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा, फिर 3 से करेंगे 1 जा। इसमें 3 से होगा, 2 से हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो 3 5 जा, 5 से करते हैं तो 1 मिल जाता है। इसमें 2 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 3 से करते हैं 3 7 जा, और फिर इसमें 7 से करते हैं तो हमें 1 मिल जाता है। अब इनको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। बात करते हैं 15 की, तो ये मिल जाता है हमें 3 इंटू 5, और इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। बात करते हैं 21 की, तो ये जगह 3 इंटू 7, और इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब इसके बाद हम वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल करेंगे। जब हम SCF निकालते हैं इन तीनों का,
तो क्या करते हैं, हम तीनों में कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 दे रखे हैं, यहाँ पे 3 और 5 दे रखे हैं, यहाँ पे 3 और 7 दे रखे हैं। इसका मतलब तीनों में एक जो कॉमन फैक्टर हमें नज़र आ रहा है वो आ रहा है 3, सिर्फ 3, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पर 3 लिखने के बाद में अब इसकी लोएस्ट पावर को ढूंढते हैं। तो इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 1 यानी सेम पावर है, तो इसकी जो लोएस्ट पावर है वो 1 ही रहेगी। तो इसका जो SCF रहेगा वो 3 रहेगा। बात करते हैं इसके LCM की। तो LCM में हमने बताया था कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं सारे के सारे नोट कर लेते हैं इसमें से। तो LCM इक्वल्स टू, इसमें 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 7 मिल रहा है, यानी सबको हम नोट कर लेंगे 1 बाई 1। 2 × 3 × 5 बाई 5 × 7। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है 2 की 2 है, 3 की 1 है और 5 की 1 है और 7 की पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर लिखने के बाद में उनका हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 का जब हम इसमें अप्लाई करते हैं तो 420 हमें इसका प्रोडक्ट मिल जाता है, यानी हमें SCF मिल गया, LCM मिल गया। तो इस तरह से इसका ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो 17 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो हमें 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम कंडीशन 23 की है, सेम कंडीशन हमारी 29 की है, यानी ये हमें ऑलरेडी प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। और हमें मालूम है जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका SCF जो होता है वो 1 होता है, यानी इनमें कोई भी एक भी इसमें प्राइम नंबर जो है वो कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन लेते हैं। तो इस तरह से इनका जो SCF हो जाएगा वो हो जाएगा 1। बात करते हैं LCM की। LCM के लिए हम देखते हैं यहाँ पर तीनों के तीनों जो नंबर हैं वो सब के सब प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तीनों को हम नोट कर लेते हैं। तो 17 × 23 × 29 और इन सब का कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है 17 × 23 मल्टीप्लाइड बाई 29 और आंसर मिल जाता हमें 11,339। ये इसका LCM है। बात कर लेते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की। तो थर्ड वाले पार्ट में 8 के जब हम फैक्टर करते हैं तो ये जगह 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3। इधर 9 के फैक्टर करते हैं तो 3 × 3 यानी 3 की पावर 2। इधर 25 के फैक्टर करते हैं तो ये जगह 5 × 5 यानी 5 की पावर 2। बात करते हैं हम SCF की। SCF में हम ढूंढते हैं इनमें क्या चीज़ कॉमन है। इसमें कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, हमें एक भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो इसका SCF जो होगा वो 1 हो जाएगा। बात करते हैं इसके LCM की। तो LCM हो जाएगा हमारा, जितने भी हमारे पास जो नंबर्स हैं यानी प्राइम फैक्टर जो दे रखे हैं, जितने भी टाइप के हैं प्राइम फैक्टर उनको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है। तो 2 × 3 × 5 ले लिया। उसके बाद में इनकी जो हाईएस्ट पावर्स होते हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 2, इसमें पावर 2 है। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ये मिल जाता है हमें। और इन सब का कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो 25 8 जा 200 होता है और 200 का जब हम 9 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मिल जाता है हमें 1800, यानी 8, 9 और 25 का जो SCF है वो 1 होगा और LCM जो होगा 1800 मिल जाता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें दे रखा है गिवन दैट SCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, देन फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। यानी हमारे पास जो दो नंबर्स हैं वो हैं 306 और 657, उनका हमें SCF दे रखा है, हमें LCM फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो वो था SCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर SCF दे रखा हमें 9, LCM फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में हमें मिलेगा 306 मल्टीप्लाई 657। जब हमें LCM फाइंड करना है तो हम 9 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो LCM हो जाएगा हमारे पास
306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9। हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, यानी जिन दो नंबर्स का हमें एचसीएफ मिलता है वो एचसीएफ दोनों का एक कॉमन फैक्टर होता है, और कॉमन फैक्टर हमेशा दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो 9 से 306 भी डिविजिबल है और 9 से 657 भी डिविजिबल होगा। तो 9 से हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 9 7 जा 63, 2 बचा 9, 3 जा 27, तो हमें मिलता है 306 मल्टीप्लाई 73। इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 306 मल्टीप्लाइड बाई 73, आंसर मिल जाता है 22,338। ये इसका एलसीएम होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है 6 की पावर n। यह हमें एक क्वेश्चन की फॉर्म दे रखी है। क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या हम n कोई नेचुरल नंबर ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं कि 6 की पावर n हमें जो नंबर प्रोवाइड करेगा क्या उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। यानी एक तरह से 6 की पावर n जो दे रखा है उसमें अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर हम पुट करते हैं तो क्या इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं 210 की, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 0। उसी केस में क्या 6 की पावर n की किसी वैल्यू के लिए 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। आइए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 20 है, 20 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 मिलता है। अगर हम बात करते हैं 18 की तो 2 इंटू 3 इंटू 3 मिलता है। और बात करते हैं अगर हम 50 की तो इसमें मिल जाता है हमें 2 इंटू 5 इंटू 5। अगर हम बात करते हैं 35 की तो ये मिल जाता है हमें 5 इंटू 7। बहुत सारे नंबर्स हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर इन नंबर्स का फैक्टर यानी प्राइम फैक्टर करने का हमारा पर्पस क्या है वो चीज़ हम बता रहे हैं। यहाँ पर हम दो नंबर को सेलेक्ट करते हैं और ये जो दोनों नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स में लास्ट वाला जो डिजिट है वो आ रहा है 0। और इन दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इन दोनों प्राइम फैक्टर्स को जब हम देखते हैं तो इसमें 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, यानी 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं हमें। क्योंकि 5 इंटू 2 करेंगे तभी तो हमें 10 मिलेगा और 10 में जो लास्ट डिजिट होता है वो 0 होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो किसी नंबर के पीछे 0 आ रहा है यानी वो नंबर 0 पे एंड हो रहा है तो ये कंपलसरी होता है कि जब उसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो उन प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 कंपलसरीली आएगा। अब बात करते हैं 6 टू पावर n की। जैसे हम 6 टू पावर n में अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो 6 की पावर 1 हो जाएगी यानी 6 हो जाएगा, और इसके जो फैक्टर्स करते हैं हम वो 2 इंटू 3 हो गया। अब 6 की पावर 2 लेते हैं, जब हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो ये जाएगा 36, और इसके जब फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 मिलता है और 6 की पावर 3 मिलता है तो 216 हो जाता है। इसके फिर फैक्टर करते हैं। अब फैक्टर करते जाते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं पर भी हमें 5 नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि 2 तो है लेकिन कहीं पर भी इसमें प्राइम फैक्टर्स में 5 नज़र नहीं आ रहा है। यानी जब तक 5 नहीं होगा इसके फैक्टर्स में तब तक ये 0 पे एंड नहीं होगा। अब इसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, यानी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज बनेगी हमारी क्या बनेगी वो समझ लेते हैं इसको। और इसमें जो हेल्प करेगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो थ्योरेटिकली कैसे करते हैं इसको सॉल्व। इफ 6 टू पावर n ends with डिजिट 0, अगर 6 की पावर n 0 पे एंड होता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी n हमने नेचुरल नंबर लिया है, तो उस कंडीशन में देन 5 मस्ट बी a prime factor
ऑफ 6। इसका मतलब 6 के जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलना चाहिए, एक प्राइम फैक्टर 5 मिलेगा। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर 6 की पावर n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 पे एंड होता है तो 5 उसका एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा, यानी 6 के जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसमें एक प्राइम फैक्टर 5 जरूर होगा। बट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3। लेकिन जब हम 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसमें सिर्फ हमें प्राइम फैक्टर्स जो मिलते हैं वो मिलते हैं 2 और 3। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज दैट, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें ये बताती है प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी कंपोजिट नंबर आर यूनिक। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें ये बताती है कि जब हम किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो वो प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं, यानी जो हैं वही रहेंगे, उसके अलावा हम अपनी तरफ से एज्यूम करके प्राइम फैक्टर्स नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 के हमने जब प्राइम फैक्टर्स किए तो वो 2 और 3 मिले, और 0 पे एंड होने के लिए हमें जो प्राइम फैक्टर्स चाहिए था वो चाहिए था 5, जो कि इसका प्राइम फैक्टर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम हमें यही बताती है कि 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 हैं, 2 और 3 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकते। सो 6 to power n कैन नेवर एंड with 0 for any नेचुरल नंबर n। यानी हम कोई सा भी n नेचुरल नंबर ले लें तो 6 to power n कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। मैं समझता हूँ क्वेश्चन अच्छी तरह से इसमें में आ गया होगा। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने के हिसाब से भी और बोर्ड के हिसाब से भी। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यानी हमें एक नंबर ये दे रखा है और एक नंबर ये दे रखा है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर्स होंगे। हालांकि देखने में बहुत सारे नंबर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें एक सिंगल नंबर मिलेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है, बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक सिंगल नंबर मिलेगा। अब ये जो सिंगल नंबर्स मिलेंगे वो सबके सब कंपोजिट नंबर्स होंगे, ये हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम 7 into 11 into 13 plus 13 की बात कर लेते हैं। तो इस पूरे में से अगर हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो 13 ये कॉमन बाहर आ गया, तो यहाँ 7 into 11 बचेगा, प्लस 13 से 13 को हम डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा। तो 13 इंटू ये हो जाएगा 77 प्लस 1 यानी 13 इंटू 78। ये हमारे पास दो नंबर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुके हैं। हालांकि इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 13 इंटू 2 इंटू 39 लिख सकते हैं, और 39 के फिर फैक्टर करते हैं तो हमें 3 इंटू 13 मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम प्राइम फैक्टर्स पर नज़र डालते हैं तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, एक तो 2 दे रखा है, एक 3 दे रखा है और 13 दे रखा है। तो सबसे पहले यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हम अभी बता चुके हैं थोड़ी देर पहले कि कंपोजिट नंबर्स वो वाले नंबर्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स तो इसके प्राइम फैक्टर्स ही आ रहे हैं, और उसके अलावा हम मल्टीप्लाई कर करके बहुत सारे फैक्टर्स बना सकते हैं इसमें। तो इस तरह से ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो इसमें लिखेंगे दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स so this is a composite number।
यानी कंपोजिट नंबर होगा। सेम कंडीशन हमारे यहाँ पर है, तो हमारे पास जो नंबर है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 दे रखा है, तो इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 मिलता है, प्लस 1 हो जाएगा। इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 × ये मिल जाता है 1008 प्लस 1, तो 5 × 1009। तो हम देखते हैं इसको 1 × 5 × 1009 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसका जो आंसर आता है हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरह से मिल जाता है, और इसके जो फैक्टर्स हमें मिलते हैं मोर देन 2 मिल रहे हैं। जब मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर होगा। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा है, मैं उसकी पूरे की थीम बता दे रहा हूँ। 2 स्टूडेंट्स हैं, सोनिया और रवि, वो एक स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, उस पर ट्रैक पर वो चलते हैं। जो सोनिया है वो 18 मिनट्स में एक राउंड कवर करती है, और ये जो रवि है वो 12 मिनट्स में एक राउंड कवर करता है। अगर वो दोनों के दोनों, इसको थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लेते हैं, ए और बी हमारे पास 2 पर्सन्स हैं, और ये एक सर्कुलर पाथ है, इस पर दोनों पर्सन्स को ट्रैवल करना है। ए को हम सोनिया मान सकते हैं और बी को हमने रवि मान लिया। ये जो सोनिया जब इसके चारों तरफ ट्रैवल करती है, तो जो एक राउंड लगाती है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगी और इस तरह से ऐसे करके एक चक्कर पूरा लगा लेती है, तो उसे 18 मिनट्स का टाइम मिलता है। और इधर अगर रवि इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट्स का टाइम मिलता है। यानी जो नंबर ऑफ राउंड्स होंगे वो सोनिया के लिए 18 मिनट्स के मल्टीपल में होगा, और इधर रवि के लिए जो नंबर ऑफ राउंड्स होंगे वो 12 मिनट्स के मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएगा। यानी अगर ये 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो 24 मिनट में 2 चक्कर लगाएगा, और 36 मिनट्स में इस तरह से 3 चक्कर लगा लेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर नंबर ऑफ राउंड्स के हिसाब से हम देखते हैं, तो 12 के जो मल्टीपल्स होंगे वो 12, उसके बाद में 24, उसके बाद में 36, और उसके बाद में 48, इस तरह से चलेगा। और हमारे पास जो 18 है उसके मल्टीपल्स देखते हैं, तो हमें 18 मिलेगा, उसके बाद 36 मिलेगा, उसके बाद 54 मिलेगा, और ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर दोनों पर्सन्स एक साथ उस पर ट्रैवल करते हैं, तो बताइए कम से कम कितनी देर के बाद में वो दोबारा मिलेंगे। अब कम से कम कितनी देर की बात कर रहा है, यानी वो टाइम पूछ रहा है, और हमें जो टाइम मिल रहा है वो मल्टीपल्स की फॉर्म में मिल रहा है, यानी 12 के मल्टीपल्स, इधर 18 के मल्टीपल्स हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे पहले हमें मिल जाता है मिनिमम टाइम, वो कॉमन क्या है दोनों का। तो हम देखते हैं कि ये एक चक्कर यहाँ कंप्लीट हो गया, ये दूसरा चक्कर कंप्लीट हो गया, ये हो गया तीसरा चक्कर, ये चौथा चक्कर। यहाँ पे हम देखते हैं पहले चक्कर में 18 मिनट्स लग रहे हैं, ये 36 मिनट्स दूसरे चक्कर में, यानी 2 चक्कर इतनी देर में हो जाते हैं। और ये जो 54 मिनट्स में उसने 3 चक्कर कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पर हमें जो कॉमन मिल रहा है वो मिल रहा है 36, यानी 36 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है और सबसे पहले मिलता है। और ये दोनों को, इधर 12 का मल्टीपल है, इधर ये 18 का मल्टीपल है, यानी दोनों नंबर्स का ही मल्टीपल है। इसको बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जब हम मिनिमम टाइम हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें मिनिमम जो टाइम मिलता है वो मिलता है, दोनों में जो कॉमन है वो है 36, यानी दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 36। अब इसको हम प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम 12 के फैक्टर्स करते हैं तो मिलता है 2 × 2 × 3, और 18 के फैक्टर करते हैं तो 2 × 3 × 3। इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2। बात करते हैं हम एलसीएम की, तो एलसीएम हो जाएगा, इसमें हम देखते हैं कि 2 टाइप के हमें प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं, और एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करते हैं, तो हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, और इधर 3 की पावर 2 है, तो ये जाएगा 4 × 9 यानी 36 मिनट्स। तो हम कह सकते हैं कि रवि और जो सोनिया हैं 36 मिनट्स के बाद में दोबारा एक दूसरे से फिर मिलेंगे ए पॉइंट पर। मैं समझता हूँ ये टॉपिक पूरा समझ आ गया होगा, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।